एक और लेक्चर वास्तविक का जो हमारा चल रहा था सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें, पेपर सेकंड ये तो यूनिट नंबर वाली फर्स्ट चल रही थी। आज हम जो पढ़ने वाले पढ़ेंगे विषमास विखंडन के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे? विषमास विखंडन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक फिजन या हाइड्रोलाइसिस क्या कहते हैं इनको, ठीक है। किस प्रकार से होता है उसकी बात करते हैं। हमें क्या पता है कि इस प्रकार से क्या होता है, दो परमाणुओं के मध्य जिसमें से क्या होता है कार्बन उपस्थित होता है, वो पता हुआ। जब क्या होता है कि इनके मध्य सहसंयोजक बंध अर्थात पाई बंध या इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, उनका क्या होता है विदलन। अगर विदलन के दौरान दोनों दो परमाणु हैं जैसे कार्बन या इन दोनों परमाणुओं में जो इलेक्ट्रॉन है जिसका विदलन हुआ है वो समान रूप से मिल जाए दोनों को, उसे कहते हैं समास विदलन कहते हैं। इस समास के अंदर क्या होगा, जो दोनों इलेक्ट्रॉन युग्म है ना, जो इलेक्ट्रॉन युग्म है दो इलेक्ट्रॉनों का, वो क्या करेंगे दोनों परमाणुओं में से एक पर चले जाते हैं। दोनों परमाणु में से एक पर चले जाते हैं, ठीक है। जब हम विषमास विदलन के बंध विदलन की बात करेंगे, जो इनके मध्य सहसंयोजक बंध है जब उसका विदलन होता है तो इनके मध्य उपस्थित दो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो क्या करेंगे दोनों परमाणुओं पर से में से एक परमाणु पर चले जाएंगे। जब दोनों परमाणुओं में से एक पर चले जाएंगे, एक पर तो आता है प्लस आएगा, एक पर क्या आता है माइनस आता है। एक पर क्या आता है, एक पर तो प्लस आता है, एक पर क्या आता है माइनस। जिस परमाणु पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन युग्म जाते हैं वहां पर क्या आता है माइनस, ठीक है। जिस पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन युग्म जाते हैं वहां पर तो आता है माइनस, जहां पर नहीं जाते हैं वहां पर क्या जाता है प्लस आ जाता है, ठीक है। इसी कारण से इनको ऋण आयन वे धनायन भी कहते हैं। क्या कहेंगे इनको ऋण आयन भी क्या कहते हैं, इनको धनायन भी कहते हैं, ठीक है। जब बंध का विदलन होगा और बंध विदलन के दौरान जिस परमाणु पर इलेक्ट्रॉन युग्म चले जाते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, उसको ऋणायन बोलते हैं। जिस पर नहीं जाता है उसको धनायन कहते हैं और पॉजिटिव चार्ज आता है। अब इसी आधार पर क्या होता है, इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। एक हम पढ़ने वाले कार्ब है, इसको कार्बोकेटायन कहते हैं, और दूसरा हम कार्ब एनायन की बात करें कार्ब एनायन कहते हैं। उसको दो भागों में विभाजित किया गया है। कैसे पढ़ते हैं उनकी बात करेंगे। देखिए जब हम बात करें, जब कार्बन से जुड़ा हुआ दूसरा जो परमाणु जैसे इसकी बात कर लेते हैं परमाणु है, वो क्या हो अधिक विद्युत ऋणी हो, क्या हो जब कार्बन से जुड़ा हुआ जो दूसरा परमाणु हो वो अधिक विद्युत ऋणी हो तो वो क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो उनको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या कर लेगा अपनी ओर आकर्षित कर लिया, अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे तो कार्बन को क्या आ जाता है प्लस आ जाता है, जबकि दूसरे जो परमाणु है उस पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जो अधिक विद्युत ऋणी होगा वो क्या कर लेगा परमाणुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। अगर जो कार्बन से जुड़ा हुआ परमाणु अधिक विद्युत ऋणी नहीं है और क्या यहाँ पर कार्बन विद्युत ऋणी अधिक है, तो कार्बन पे क्या जाता है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और दूसरा जो परमाणु है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस प्रकार से क्या बना लेते हैं कर्ण से कार्ब धनायन
वे कार्बन आयन का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। जब हम कार्बन आयन की जब बात करोगे तो स्टार्टिंग के अंदर इसको क्या बोला गया, कार्बोनियम कहा गया। क्या कहा गया, इसको कार्बोनियम कहा गया। जब हम इसकी बात करते हैं ना CH3 की, कार्बन आयन की जब बात करोगे उसका स्टार्ट के अंदर कार्बोनियम कहा गया। किस तरह से कहा गया, अमोनिया आयन की तरह से। अमोनिया का पढ़ोगे तो कुछ इस प्रकार से होता है। और आगे चल के क्या हुआ, वैज्ञानिकों ने इसको जो तथ्य था इसको गलत साबित किया। क्यों, कैसे किया बताया कि उन्होंने कहा जब हम अमोनिया द्रव्य अर्थात जब हम अनुलग्न की बात करते हैं, अमोनियम आयन वो कब लगता है, वो कब लगता है, जब लगता है कि जब उसकी जो उदासीन संयोजकता है उससे अधिक क्या हो, उसकी संयोजकता हो, उससे अधिक उसकी क्या हो, संयोजकता हो, वहां पर क्या लगता है, वहां पर लगता है अमोनियम आयन या अमोनियम अनुलग्न लगता है। जब आप इसकी CH3 की बात करोगे ना, और यहाँ पर हम NH4+ की बात करते हैं और CH3 CH4+ की बात, ठीक है, ऐसे में हम बात करते हैं 5 की बात, ठीक है। जब मैं इनकी जब बात करता हूँ ना, देखिए नाइट्रोजन की जब आप बात करोगे ना, नाइट्रोजन की जो संयोजकता पूरी करने के लिए 3 परमाणु की आवश्यकता होती है। ठीक है, संयोजकता उदासीन हो जाएगा संयोजकता के अंदर, और जहां पर अगर आप कार्बन की बात करोगे तो 4 परमाणु से क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है, संयोजकता इसकी पूरी हो जाती है। परंतु जब आप इसके अमोनिया के अंदर देखोगे ना, एक परमाणु इसके अंदर अधिक है, संयोजकता उदासीन संयोजकताओं से भी इसकी संयोजकता अधिक है और यहाँ पे भी अधिक है। तब हम क्या कह सकते हैं, जो अमोनिया आयन है ना, उसकी तर्ज पर इस कार्बन को हम मेथोनियम आयन कह सकते हैं। परंतु जब आप CH3+ को देखते हो, कार्बन आयन को देखते हो, इसकी क्या होती है, संयोजकता है ना CH3 उसकी तो पूरी है नहीं, उदासीन संयोजकता से अधिक है। यहाँ पर परमाणु ऐड नहीं है, आयन ऐड नहीं है, तो इस तरह पर हम क्या नहीं कह सकते हैं, कार्बन आयन को हम क्या नहीं कह सकते हैं, अमोनिया आयन नहीं कह सकते हैं, या अमोनियम आयन नहीं कह सकते, कार्बोनियम आयन नहीं कह सकते हैं। अगर वापस में देखिए, प्रारंभ के अंदर जो कार्बन आयन था उसको कार्बोनियम आयन कहा गया अमोनिया आयन की तर्ज पर। परंतु आगे चल के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसको बात को गलत साबित किया, तथ्यों गलत बताया। क्यों बताया, क्योंकि जब हम अमोनिया आयन की जब बात करोगे तो इसके अंदर क्या है, जो उदासीन संयोजकता उससे अधिक संयोजकता है, जिसके कारण इसका नाम अमोनिया आयन पड़ा। जब हम कार्बन की बात करते हैं तो इसके अंदर जब C4+ CH5 की बात करोगे ना, इसके अंतर्गत एक आपको आयन अधिक देखने को मिल जाता है, संयोजकता से अधिक। इस कारण इसको आप मेथोनियम आयन कह सकते हो, पर CH3 आयन को नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें तो संयोजकता से अधिक उदासीन संयोजकता पूरी नहीं है, तो एक अधिक आयन कैसे होगा, इसको कैसे कहा गया, इसको केवल कार्बोनियम कार्बोनियम आयन ना की गई तो क्या कहा गया, कार्बन आयन या कार्बोकेटायन आयन कहा गया। अब इसकी हम बात करते हैं संरचना की। जब आप इसकी संरचना की बात करते हैं, बिल्कुल मुक्त मौलक की जैसे हमने पढ़ी थी उसके समान होती है, और थोड़ा बहुत इसके अंदर अंतर होता है। अंतर क्या होता है देख लेते हैं। जिस प्रकार से आपने मौलक की संरचना देखी, इस प्रकार से जहां पर यहाँ पर आपको मुक्त मौलक के अंदर L विद इलेक्ट्रॉन दिख रहा था, वहां पर क्या होता है, ये P है ना, वो क्या होता है, रिक्त होता है। कार्बन, ये भी कार्बन क्या होता है, sp2 संकरित होता है। क्या होता है, sp2 संकरित होता है। जब आप इसके आकार की बात करोगे, त्रिभुज ये समतल होता है, ठीक है, कोण भी इनके मध्य क्या होता है, 120 डिग्री होता है। कोण भी क्या होता है, इनके मध्य 120 डिग्री होता है। आकार मुक्त मौलक के समान त्रिभुज समतल होता है, sp2 संकरित कार्बन होते हैं, ठीक है। परंतु इसके अंदर एक जो बात देखोगे वो क्या है, पीरक
पी का सी क्या होता है, रिक्त होता है। ठीक है, जब हमने मुक्त मौलकों की बात की तो मैंने कहा था वो क्या था, इलेक्ट्रॉन न्यून थे। ठीक है, इस तरह से न्यून थे। अब इनकी न्यूनता कम करने के लिए और स्थिरता बढ़ाने के लिए, इलेक्ट्रॉन न्यूनता कम करने के लिए, स्थिरता बढ़ाने के लिए इसमें दो प्रभाव पड़े थे, प्लस आई प्रभाव और अतिशय प्रभाव। यहाँ देखते हैं अनुनाद का प्रभाव। पहला साई प्रभाव क्या था, जैसे हमने मुक्त मोल के अंदर देखा था, मैंने कहा था जिससे जैसे क्या होगी, प्रतिस्थापित बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन न्यूनता कम होती जाएगी और स्थायित्व बढ़ती होती जाएगी। इसी कारण से होता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, इस प्रकार से इनका क्रम होता है। 3 डिग्री का कार्बन आयन का स्थायित्व सबसे अधिक होगा, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का होने वाला है, जिस प्रकार से मुक्त मोल के अंदर देखा था। इसके अंदर भी यही होता है, अतिशय की बात करोगे ना, इसके अंदर क्या होता है, अनुनाद होता है, अनुनादी संरचनाएं बनती है। जितनी अधिक अनुनादी संरचनाएं बनती है उतने वो होता है स्थायित्व होता है। जिस प्रकार से हमने आइसोप्रोपेन की बात की थी, उसके अंदर 7 बीटा हाइड्रोजन परमाणु थे और उसकी 6 बीटा हाइड्रोजन परमाणु थे, 7 की अनुनादी संरचना बनी थी। वहीं पर हमने ब्यूटिल की बात की थी, उसके अंदर क्या थी, 9 हमारे पास बीटा हाइड्रोजन प्रभावित 10 अनुनादी संरचना बनी थी, तो वो अधिक स्थायी था। ठीक है, इसके अंदर एक और आता हमारे पास, इस प्रकार से अनुनाद की बात करोगे ना, CH2+ की, इसके अंदर आप अनुनाद की बात करते हैं तो अनुनाद को किस प्रकार से इसमें दिखा जाता है, फिर आगे बात करोगे तो इस प्रकार से हो जाएगा। इस प्रकार से क्या दर्शाते हैं, अनुनाद दर्शाते हैं। ठीक है, अब हम जो बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे किसकी, कार्बन आयन की बात करने वाले हैं। ठीक है, अब जब मुक्त मौलक की कार्बन आयन की आपने बात की थी, दोनों sp2 संकरित होते हैं, परंतु जब कार्बन आयन की बात करेंगे ना, ये क्या होता है, sp3 संकरित। और इनके अंदर जो p कक्षक होता है ना, उनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन युग्म मिलता है आपको, क्या होगा, इनके अंदर युग्म उपस्थित होगा। ठीक है, क्या होगा, युग्म उपस्थित होगा इलेक्ट्रॉन p के अंदर, p कक्षक के अंदर। और कोण कितना होने वाला है इनके मध्य, 109 डिग्री होगा। और आकार कैसा होता है इसका, पिरामिडीय होता है। आकार कैसा होने वाला है इसका, पिरामिडीय होता है। ठीक है, और जब हम प्रभाव की बात करोगे आप, प्लस आई प्रभाव की बात करते हैं, अतिशय की प्रभाव की बात करते हैं, मुक्त मौलक, और जब हम कार्बन आयन की बात करते हैं उनसे विपरीत होते हैं। जहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा 3 डिग्री का स्तर सबसे अधिक है, 2 डिग्री अधिक है, फिर 1 डिग्री का, उसके बाद क्या आता है, मैथिली समूह आता है CH3 का। परंतु इसमें उल्टा होता है, सबसे अधिक स्थायित्व क्या होगा, CH3 का होगा, फिर 1 डिग्री का, फिर 2 डिग्री होता है, फिर 3 डिग्री का स्थायित्व इसमें होता है। ठीक है, प्लस आई प्रभाव इसके अंदर क्या होता है, विपरीत लगता हुआ दिखाई देता है। तो एक बार अपना नोट डाउन कीजिए, फिर हम अगला टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हम जो बात करने वाले हैं, बात करेंगे अभिकर्मों के प्रकार, नाभिक नहीं वे इलेक्ट्रोस्फीयर।
ये टाइप ऑफ रिजल्ट्स की बात करेंगे, न्यूक्लियोफाइल में इलेक्ट्रोफाइल्स की बात करेंगे। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं ना किसी रासायनिक अभिक्रियाओं की, रासायनिक विज्ञान में जब हम अभिक्रियाओं के संपन्न होने की बात करते हैं ना, तो कोई अभिक्रिया जब संपन्न होती है ना, अभिक्रिया जब संपन्न होगी तो उसके अंदर हमारे पास आते हैं दो क्रियाकारक आते हैं। ठीक, एक वही क्रियाकारक जिसके अंदर क्या हो, कार्बन परमाणु, वही क्रियाकारक जिसके अंदर जो कार्बन परमाणु होता है उसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, और जब दूसरा क्रियाकारक अभिक्रिया के अंदर जो दूसरा क्रियाकारक है वो क्या करता है, सबस्ट्रेट के साथ क्या करता है, क्रिया करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, अभिकर्मक। वही क्या कहलाता है, हमारे पास अभिकर्मक कहलाता है। ठीक है, कोई अभिक्रिया जब संपन्न होती है उस अभिक्रिया के दौरान उसमें जो क्रियाकारक है उस क्रियाकारक के अंदर उपस्थित जो कार्बन परमाणु उसे कहते हैं सबस्ट्रेट कहते हैं। और ये जब सबस्ट्रेट किसी अन्य क्रियाकारक के साथ अभिक्रिया करता है तो उसको हम अभिकर्मक कहते हैं। अभिकर्मक होते हैं दो प्रकार के, एक होता है नाभिक स्नेही, एक होता है इलेक्ट्रोस्नेही। पहले हम बात करते हैं नाभिक स्नेही की। ठीक है, नाभिक स्नेही दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है नाभिक अर्थात धनावेश, नाभिक आपको पता हो धनावेश होता है, और इसका होता है स्नेह करने वाला, अर्थात वह अभिकर्मक जो क्या हो, नाभिक क्या करता हो, धनावेश से स्नेह करता हो, तो वो क्या कहलाता है, नाभिक स्नेही कहलाता है। इससे क्या पता चलेगा, धनावेश से स्नेह कौन करेगा, ऋणावेश करने वाला है। कौन करेगा, धनावेश से स्नेह जो करेगा वो होता है ऋणावेशित। ठीक है, तो ऋणावेशित का साथ में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन धनी होगा ये। और यहां पर अगर आप बात करोगे नाभिक अर्थात नाभिक से स्नेह करेगा कौन करेगा, जो ऋणावेशित होगा या इलेक्ट्रॉन धनी, जिससे बस इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। किससे स्नेह करेगा, धनावेशित से। इसके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन न्यून हो, इलेक्ट्रॉन न्यून हो किसी। ठीक है, वे अभिकर्मक जो क्या हो, ऋणावेशित हो, इलेक्ट्रॉन धनी हो, नाभिक अर्थात हम बात करेंगे धनावेशित, वे इलेक्ट्रॉन न्यून हो और अपनी और क्या हो, आकर्षित हो। ऐसा केंद्र जो क्या हो, इलेक्ट्रॉन न्यून हो या क्या हो, धनावेश हो, उसकी ओर आकर्षित होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, नाभिक स्नेही कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, एक ऋणावेशित, दूसरा क्या होता है, ये सहपाजित इलेक्ट्रॉन युग्म उदासीन अणु है। ऐसा उदासीन अणु जिसके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन युग्म हो। कौन कौन से जिसकी बात करेंगे, H2O की बात कर लीजिए आप, कोई इस प्रकार से तो अल्कोहल की बात कर लीजिए, अमोनिया की बात करते हैं, NH2R की बात कर लीजिए आप, NHR2 की बात करते हैं, और या NH3 की बात कीजिए। इस प्रकार से यहाँ क्या होता है, इनके पास इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। ठीक है, इनके पास क्या होता है, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं नाभिक स्नेही कहते हैं। जब आप कार्बन आयन की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं कार्बन आयन, ये क्या है, धनावेशित है, ये क्या है, धनावेशित है अर्थात इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है। तो ये किसकी तरफ आकर्षित होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या आकर्षित होगा और क्या करता है, अभिक्रिया संपन्न करता है। जब हम किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रोस्नेही की बात करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की जब बात करोगे
तो इससे भी ये वर्ड निकलता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और क्या होता है स्नेह, किससे स्नेह करने वाला, इलेक्ट्रॉनों से स्नेह करने वाला। किससे स्नेह करने वाला, इलेक्ट्रॉनों से स्नेह करेगा। इलेक्ट्रॉन से कौन स्नेह करेगा, जो क्या होगा पॉजिटिव चार्ज के अंदर होगा, अर्थात क्या होगा वो धनावेशित होगा। इसके पास क्या होगा स्नेह, किसको चाहिए होंगे, जिसके पास वो पहले से इलेक्ट्रॉन कमी होगी ना, इलेक्ट्रॉन न्यून होंगे, किसकी ओर आकर्षित होंगे ये, उससे आकर्षित होंगे जिसके पास क्या हो इलेक्ट्रॉन वो धनी हो, साथ में क्या हो ऋणावेशित हो, उसके अंदर की ओर आकर्षित होंगे। जिन परमाणुओं के पास, जिनके केंद्र के पास क्या हो इलेक्ट्रॉन धनी हो अर्थात ऋणावेशित हो, उसकी ओर आकर्षित होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल्स, या इलेक्ट्रॉन्स नहीं उसकी ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं धनावेशित होते हैं, साथ में क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होंगे। ठीक है, अगर हम बात करें इसके ऋणावेशित की, अगर बात करोगे ना तो इसमें होता है Cn माइनस होता है, OR माइनस होता है, इसमें OH माइनस होता है। इस प्रकार में इसके अंदर Br माइनस की भी आप बात कर सकते हो, ये सारी क्या न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, अब हम जब बात करें ना इसके अंदर साथ में धनावेशित होते हैं, बस इसके अंदर आपको धनावेश उपस्थित मिलता है इस प्रकार से Cl प्लस Br प्लस, इस प्रकार की होगी सारे क्या होता है हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं कहलाते। साथ में ही जब हम इनकी बात करोगे ना, जब कोई उदासीन अणु जिसका क्या पूरा नहीं हो, अष्टक पूरा नहीं हो, वो भी क्या होता है हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। जैसे ये रहा BF3 AlCl3 FeCl3 जिंक Cl2 SO2 SiO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इनके क्या होते हैं जो उदासीन अणु होते हैं ना, इनके क्या होते हैं अष्टक पूरे नहीं होते हैं, तो जब क्या कहलाते हैं ये कहलाते हैं बस इलेक्ट्रॉन्स नहीं कहलाते हैं। जब हम बात करते हैं क्रिया कारकों की बात करते हैं, उस क्रिया कारक के अंदर क्या होता है जो कार्बन परमाणु है, और हम किसकी बात करेंगे कार्बेनियम आयन की बात करते हैं, अगर वो किसकी तरह व्यवहार करते हैं अभिकर्मक की तरह व्यवहार करते हैं, वो कार्बेनियम किसकी तरह व्यवहार करेगा अभिकर्मक की तरह जो व्यवहार करता है, तो सारे क्या करेंगे वो नाभिक नहीं न्यूक्लियोफाइल अभिक्रिया संपन्न करते हैं। अगर कार्बेनियम आयन एक सबस्ट्रेट की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि कार्बेनियम आयन सबस्ट्रेट और अभिकर्मक दोनों की तरह व्यवहार कर सकता है, अगर वो सबस्ट्रेट की तरह व्यवहार करता है तो सारे क्या देंगे इलेक्ट्रॉन्स नहीं विक्रियाएं संपन्न करेगा। इसी विक्रिया करेगा इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिक्रिया सारे संपन्न करने वाला है। ठीक है, इसको वापस देख लेते हैं। मैंने कहा रसायन विज्ञान के अंतर्गत जब कोई अभिक्रिया संपन्न होती है तो उसके अंतर्गत क्या होता है, जब दो क्रियाकारक होते हैं उन क्रियाकारकों के अंदर पहला क्रियाकारक होता है तो उसको क्या बोलते हैं, और उसके अंदर अगर कार्बन परमाणु उपस्थित होगा तो उसे बोलते हैं सबस्ट्रेट कहेंगे। अगर दूसरा क्रियाकारक सबस्ट्रेट के साथ अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करके इसको संपन्न करता है अभिक्रिया को, उसे कहते हैं अभिकर्मक। अभिकर्मक होते हैं दो प्रकार के, एक न्यूक्लियोफाइल होंगे एक इलेक्ट्रोफाइल होंगे। जब नाभिक स्नेह की बात होगी तो यह होते हैं नाभिक से स्नेह करने वाला। नाभिक कौन से धनावेशित अर्थात जिसके पास क्या हो इलेक्ट्रॉन की कमी हो, और न्यूक्लियोफाइल स्वयं क्या होते हैं ऋणावेशित होते हैं और इलेक्ट्रॉन की इनके पास अधिकता होती है। साथ में अगर और बात करें कि क्या पहचान होती है, साथ में पहचान होती है ये सह अबाधित इलेक्ट्रॉन युग्म होता है जो क्या तो उदासीन अणु, ऐसा उदासीन अणु जिसके पास क्या हो इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। न्यूक्लियोफाइल की अगर बात करोगे, हम बात करते हैं इसमें कार्बन धनायन की बात करोगे तो किसकी ओर आकर्षित होते हैं कार्बन धनायन, ये हो गया आपके पास न्यूक्लियोफाइल की ओर आकर्षित होकर अभिक्रिया संपन्न करते हैं। जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेह की, जब आप बात करोगे तो ये क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाले होते हैं। इलेक्ट्रॉन मतलब जिसके पास क्या हो इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, साथ में वो क्या हो ऋणावेशित हो, इलेक्ट्रॉन की अधिकता और साथ में क्या ऋणावेशित हो, और स्वयं क्या होते हैं स्वयं धनावेशित होते हैं जिसका इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर कमी होती है, तो उसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन
स्नेही कहते हैं। क्या होते हैं जिसके पास धनावेशितों का साथ में वे अणु होंगे जहां पर क्या कोई उदासीन अणु है उसका क्या होगा अष्टक अपूर्ण होगा, उसको क्या बोलेंगे हम इलेक्ट्रॉन स्नेही कहते हैं। साथ में अगर हम कार्बन आयन की जब बात करोगे ना स्वयं तो क्या होता है यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह होता है और इलेक्ट्रॉन स्नेही के साथ में और आकर्षित होकर क्या करते हैं अभिक्रिया संपन्न करते हैं। कार्बोनियम आयन सबस्ट्रेट और अभिक्रमक दोनों तरह व्यवहार कर सकता है। अगर वो अभिक्रमक की तरह व्यवहार करता है तो सारी अभिक्रिया नाभिक स्नेही के रूप में दर्शाता है, जबकि अगर वो सबस्ट्रेट के रूप में व्यवहार करे तो सारे अभिक्रियाएं इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में दर्शाता है। आज लेक्चर आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी मेरे कहने को डाउट्स रहते हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आने वाली क्लास के अंदर उसका जरूर सॉल्यूशन दिया जाएगा। मिलते हैं आपको एक और लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।